कहानी शुरू होती है एक थके हारे मुसाफिर से जो दिल्ली से अपने घर जा रहा था। पर ट्रेन में चढ़ते ही कुछ बहुत अजीब सा महसूस हुआ। पूरी बोगी एकदम खाली थी, सिवाय एक बुजुर्ग आदमी के जो बिल्कुल चुपचाप बैठा था। उसने नमस्ते किया, पर जवाब में मिली सिर्फ खामोशी। आंख लगने से ठीक पहले उसने वक्त देखा, रात के 2:43। पर नींद ज्यादा देर नहीं टिकी। किसी के भारी कदमों की आवाज ने उसे जगा दिया। उसने घबराकर देखा, लेकिन बोगी तो पूरी खाली थी और वो बुजुर्ग, वो भी अपनी सीट पर नहीं था, गायब। लेकिन वो आवाज रुकी नहीं। भारी कदम और करीब आते हुए। हिम्मत करके उसने पीछे मुड़कर देखा कि आखिर है कौन, पर वहाँ कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? तभी एक जोर का झटका लगा, ट्रेन रुक गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। बस बाहर से एक हल्की नीली रोशनी आ रही थी। उसने खिड़की से झांका। बाहर एक उजड़ा हुआ प्लेटफॉर्म था, टूटी बेंच और एक पुराना जंग लगा हुआ साइन बोर्ड। और उस साइन बोर्ड पर लिखा था काल नगर। उसका गला सूख गया। उसने घबराकर मदद के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। दुनिया से उसका संपर्क टूट चुका था। तभी ठीक उसके पीछे से किसी ने धीरे से कुछ कहा। उसकी सांस रुक गई। वो धीरे, बहुत धीरे से पीछे पलटा। सामने वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। वो अब खिड़की से बाहर नहीं बल्कि सीधा उसे ही घूर रहा था, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब डरावनी सी मुस्कान थी। ये खुशी की मुस्कान नहीं थी, सुकून की थी, जैसे मानो वो बस उसी का इंतजार कर रहे थे। अब अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है और हिम्मत करके वो पूछ ही लेता है। बुजुर्ग करीब आकर फुसफुसाते हैं और उनके शब्द हवा में जहर की तरह घुल जाते हैं। ये चेतावनी सुनकर तो रूह कांप जाती है। अब यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं था। बस एक ही रास्ता था, दूसरे कोच में जाकर मदद मांगना। शायद वहाँ कोई और भी हो। लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने कुछ भी नहीं था। मतलब कोई दूसरा कोच था ही नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा और नीचे पटरियां। ये डिब्बा जैसे दुनिया से एकदम अलग हो गया था। घबराकर वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वो बुजुर्ग अब उसकी सीट पर है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। पास में 3-4 लोग और बैठे थे सिर झुकाए। ये लोग तो पहले यहाँ थे ही नहीं। और फिर सब एक साथ सिर उठाते हैं। उनकी आंखें एकदम काली थी, बिल्कुल काली। तभी एक आवाज गूंजती है, एक ठंडी सी फुसफुसाहट, उतर जाओ। ये आवाज किसी के मुंह से नहीं आ रही थी, वो तो हवा में थी, दीवारों में थी, हर जगह। अब वो आवाज और तेज हो रही थी, सीधे दिमाग में हथौड़े की तरह, उतर जाओ। घबराकर वो फिर बाहर देखता है। प्लेटफॉर्म पर एक लड़की खड़ी थी जिसकी उंगली ठीक उसी की तरफ थी। उसी वक्त जेब में रखा फोन चमकता है, शायद कोई मदद, पर मैसेज कुछ और ही था। एक अनजान नंबर से आए उस मैसेज में भी वही लिखा था, अगर बचना है तो नीचे उतर जाओ। वो हिम्मत करके आखिरी बार पीछे मुड़ता है और देखता है कि कोच अब बिल्कुल खाली था। वो बुजुर्ग, वो लोग, सब गायब। पर वो अकेला नहीं था, कोई ठीक उसके पीछे खड़ा था। गर्दन पर एक अजीब सी ठंडक, लगा जैसे किसी की ठंडी सांसें पड़ रही हों। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और वो वहीं थी, वही लड़की, बस 1 इंच दूर। मेरी आवाज जैसे हलक में ही अटक गई और तभी उसने बहुत धीमी आवाज में कुछ कहा। उसके शब्द कानों में गूंज रहे थे। मैंने कांपते हुए हिम्मत करके पूछ ही लिया। कुछ पल बाद उसने धीरे से चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। अब वो डरावनी नहीं, दुखी लग रही थी। उसने प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा किया और मैं चल पड़ा। जैसे ही मेरे पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े, पीछे की ट्रेन गायब हो चुकी थी। दिल जोर से धड़कने लगा। वो कुछ देर चुप रही, फिर उसने स्टेशन की पहली सच्चाई बताई। ये सुनकर मेरी सांसें थम गईं। मैंने मतलब पूछा तो पहली बार उसकी आंखों में आंसू दिखे। उसने बताया कि 2 साल पहले वो भी ठीक इसी तरह एक ट्रेन में सफर कर रही थी। उसे भी मैसेज मिला था, अगर बचना है तो नीचे उतर जाओ। उसकी आवाज टूट रही थी। उसके ये कहते ही हवा भारी हो गई। फिर उसने इस स्टेशन के खौफनाक नियम बताए। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। पर अगर यही रास्ता है तो वो अब तक यहाँ क्यों थी? उसका जवाब सुनकर मैं हैरान था।
वो यहाँ फंसी दूसरी आत्माओं जैसी नहीं थी। तभी अंधेरे से वही फुसफुसाहट फिर गूंजी। लड़की ने डर कर पीछे देखा, फिर घबराकर मेरी तरफ मुड़ी और चेतावनी दी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन लोग? तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर कुछ दिखा। वो सारे काले आंखों वाले लोग धीरे धीरे खामोशी से मेरी तरफ बढ़ रहे थे और उनके बीच वही बूढ़ा आदमी था, पर वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। बुजुर्ग आदमी ठीक हमारे पीछे था, एकदम पास। वो बस घूर रहा था और फिर ऐसी हंसी हंसा जो इंसानों वाली थी ही नहीं। मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए, लगा बस अब खेल खत्म। तभी उस लड़की ने कुछ कहा, ऐसा कुछ जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। उसका प्लान बहुत अजीब था, पर शायद यही एक तरीका था बचने का। उसने धीरे से मेरे कान में कुछ अजीब बातें कही। डर दिखाया तो ये पकड़ लेंगे, इसीलिए पागल बन जाओ, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। और मैंने बिना एक पल सोचे पागलों वाली एक्टिंग शुरू कर दी। और कमाल ये हुआ कि वो काली आंखों वाले सब के सब रुक गए, बस घूरते रहे। मैं एक्टिंग जारी रखते हुए चिल्लाया, अरे यार कितनी देर लगा दी। तभी उस बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मेरी तो सांस ही रुक गई। अंदर से तो मैं कांप रहा था, पर मैंने कहा, डर? अरे यहाँ तो मजा आ रहा है। और एक पल के लिए सबके चेहरे पर कंफ्यूजन था। वो सच में उलझन में पड़ गए थे। लड़की ने फुसफुसाया, ये काम कर रहा है, चलो धीरे धीरे पीछे हटो। पर जैसे ही हम निकलने वाले थे, वो बूढ़ा चिल्लाया, ये झूठ बोल रहा है। और बस ठीक उसी एक पल में पूरे प्लेटफॉर्म पर एक हंसी गूंजने लगी, और वो हंसी मेरी थी। मैं बस सुन होकर खड़ा था, समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। तब उस लड़की ने बताया, ये स्टेशन आवाजों की नकल करता है, ये अब मेरी हंसी इस्तेमाल करेगा। वो बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, अब आएगा खेल में असली मजा। और भागने का जो एक रास्ता था, वो गेट, वो भी अपने आप बंद हो रहा था। और अब स्टेशन के हर कोने से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, मेरी हंसी। गेट धीरे धीरे बंद हो रहा था और वक्त खत्म हो रहा था। पूरी जान लगा के भागना पड़ा, क्योंकि पीछे एक अनजाना खौफ था। पीछे मुड़कर देखा तो वो सब दौड़ रहे थे। ये कोई भागना नहीं, शिकार था। तभी किसी की चीख सुनाई दी, भागो, ये आखिरी मौका है। पूरी ताकत से गेट पर धक्का मारा, बस थोड़ा सा और, बस एक कदम। और जैसे ही लगा कि बच गए, खचा, किसी ने पैर पकड़ लिया। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, जो दिखा वो बेहद डरावना था। उसकी वो अजीब गूंजती हुई आवाज, साफ था वो जाने नहीं देगा। सिर्फ वो अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरी भीड़ वैसी ही बन रही थी। एक लड़की की आवाज आई, उन्हें मत देखो, वो तुम्हें रोक लेंगे। बस एक आखिरी जोर का झटका और मैं गेट के दूसरी तरफ था। मैं तो बच गया, लेकिन वो लड़की, वो अंदर ही रह गई। गेट के उस पार खौफनाक अंधेरा और इस पार एक नॉर्मल सा रेलवे स्टेशन। लगा चलो बुरा सपना खत्म हुआ, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। पर ये सुकून बस कुछ पलों का था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ, एक ट्रेन नोटिफिकेशन, लेकिन प्लेटफॉर्म का नाम अज्ञात। तो क्या सब सच में खत्म हो गया था, या फिर ये सिर्फ एक वहम था? ठीक मेरे बगल में खड़ा एक आदमी बहुत धीरे से मेरी तरफ मुड़ा और उसने फुसफुसाकर कहा, तुम वापस आ गए? और फिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर एक इंसान ने चलना बंद कर दिया। सब एक साथ एक ही आवाज में बोले, अब तुम नहीं जा सकते। और सबसे अजीब बात, मेरे फोन से मेरी ही आवाज आई। ठीक सामने ट्रेन के दरवाजे खुले और अंदर सिर्फ गुप्त अंधेरा। ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस उस खौफ की शुरुआत थी। वो धीरे धीरे मेरी ही तरफ आ रहे थे और उनके हर कदम से प्लेटफॉर्म की जमीन बुरी तरह कांप रही थी। और बस तभी हवा अचानक से बहुत भारी हो गई और फिर एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे कुछ बहुत पुराना सड़ा हुआ हो। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी एक लड़की चिल्लाई, भागो, प्लेटफॉर्म के आखिर में बाहर जाने का रास्ता है। और तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता, तुम भी यहीं रह जाओगे। मैंने पलट कर पीछे देखा। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। आंखों से एक काला तरल बह रहा था और वो मुस्कुरा रहा था, पर एक दर्द भरी मुस्कान। उसे देखते ही वो सड़ी हुई बदबू और भी तेज हो गई। लड़की फिर चिल्लाई, मत देखो, वो तुम्हें रोक देंगे। आगे एक टूटा आधा खुला गेट दिखाई दिया और अचानक प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें बंद हो गईं।
चारों तरफ बस खूब पंघेरा। अंधेरे में बस उनके कदमों की आहट धीरे धीरे करीब आ रही थी। तभी फोन की फ्लैशलाइट जली और रोशनी सीधे गेट पर पड़ी। गेट के ठीक सामने जमीन पर खरोचों के निशान थे। लड़की ने फुसफुसाकर कहा, यही आखिरी मौका है। अगर ये बंद हो गया तो हम कभी नहीं निकल पाएंगे। और तभी ठीक कान के पास से आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।